हर युद्ध के कुछ नियम होते हैं। इतना ही नहीं, आपके लोकतंत्र में भी जो लड़ाइयाँ होती हैं उसके लिए पहले से नियम बने होते हैं और आमने सामने लड़ने वालों को बहुत सारे बाध्यता और बहुत सारी नियमों के अंदर चुनाव लड़ने पड़ते हैं। लेकिन इसके साथ ही रणनीति और राजनीति अपने हिसाब से चलती है और इसमें भी कहीं ना कहीं होल करने, छेद करने की कवायद शुरू हो जाती है। खास करके कहा जाता है महाभारत काल से ही कि युद्ध में आप जो सामने से लड़ते हैं और आपका दुश्मन जो सामने होता है वो तो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन भीतर छुपे जो दुश्मन होते हैं, या खास करके रामायण या महाभारत किसी भी काल में आप देख लें तो आपके साथ रहने वाला यदि आपके विरोधियों के सामने चला जाए, साथ में हो जाए, तो आपकी हार को वो निश्चित कर देता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला था तब जबकि 2014 में चुनाव हुए थे और चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की रणनीति बनाई थी, हर हर मोदी, घर घर मोदी से लेकर के विपक्ष और लोगों के बीच इतना ज़्यादा विश्वास बना लिया था। कई ऐसे नेता थे जो कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों से जा कर के भारतीय जनता पार्टी में मिल गए थे और जो कमियां थीं, जो बातें थी, उसे ले जा कर के भारतीय जनता पार्टी को बता दिया और जीत के लिए रास्ता तैयार कर लिया। आज पिछले 2 चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का प्रदर्शन रहा वो काबिले तारीफ है। 2014 में जो जीत मिली उससे बड़ी जीत 2019 के चुनाव में हुई और इस चुनाव में भी कई ऐसे पुराने साथी थे जो साथ आए, कई पुराने साथियों ने साथ छोड़ भी दिया। जो बाहर चले गए थे वो साथ में आ गए, जो साथ में थे वो बाहर चले गए। ये सब बातें हुई, लेकिन इन सब बीच में एक नाम बहुत चर्चा में आई थी। वो नाम था बाबा रामदेव का। बाबा रामदेव ने कुछ ऐसी बातें रख दी थी जिसको लेकर के लोगों को और भरोसा हो गया था, क्योंकि योग गुरु थे और लोगों को अपने हिसाब से वो प्रभावित भी करते थे। इन सब बातों को लेकर के इसका खासा असर पड़ा और भारतीय जनता पार्टी के जीत में कहीं ना कहीं बाबा रामदेव का भी एक बड़ा योगदान था। उन्होंने विश्वास दिलाया था कि वो काले धन लेकर के आएंगे। उसके बाद रामदेव बाबा ने कभी भी काले धन की कोई चर्चा नहीं की। अब कोरोना काल के समय में बाबा रामदेव ने कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जिन बातों को लेकर के पूरी तरह से माहौल गर्मा गया है। इन सब मामलों को लेकर के आईएमए ने पीएम को पत्र लिखा है और बाबा रामदेव के खिलाफ देशद्रोह के तहत कार्रवाई करने की बात कही है। आपको बता दें, एलोपैथी और आयुर्वेद विवाद के बीच आईएमए ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बाबा रामदेव के खिलाफ देशद्रोह का आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि बाबा रामदेव का एक और वीडियो सामने आया। पहले तो वीडियो आया ही था, एक और वीडियो सामने आया। यह वीडियो उस वक्त का है जब बाबा रामदेव देश भर के उद्योग से जुड़े पदाधिकारियों से बातचीत कर रहे थे। इसी बातचीत के दौरान बाबा यह कहते सुनाई दिए थे कि किसी के बाप में दम नहीं है जो रामदेव को गिरफ्तार कर ले। एक तरफ आईएमए की चिट्ठी और दूसरी तरफ बाबा रामदेव का खुला चैलेंज। कोई तो मिला जो नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होकर के, डट करके, अकड़ करके ये बोले कि उसे गिरफ्तार करने की शक्ति और ताकत किसी में नहीं है। बड़े बड़े जो लोग हैं वो सरकार से और सरकार की नीतियों से, कानून से डरते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने वाला उन्हीं के खेमे में से निकल करके बाहर आ गया है। और बाबा रामदेव ने जिस तरह से चैलेंज किया है, लगता है कि मामला अब आगे बढ़ना निश्चित है। एक तरफ जहां बाबा रामदेव को लेकर के पूरी चिकित्सा बिरादरी जो है वो खफा है, इसको लेकर के और भी विपक्ष ने भी कई तरह की बातें कही है। यहां तक कि सत्ता में बैठे भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेताओं ने बाबा रामदेव की बात की है। हमने कल ही आपको दिखाया था कि किस तरह से संजय पासवान ने बाबा रामदेव को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर के चीज़ें और बातें रखी थी। यहाँ तक कि उन्होंने हरियाणा की सरकार, उत्तराखंड की सरकार, नीतीश कुमार, मंगल पांडे तक को घेरा था। अब जबकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहे हैं, अमित शाह को चैलेंज कर रहे हैं जो गृह मंत्री हैं कि मुझे कौन गिरफ्तार कर सकता है, किसी में दम नहीं है, तो निश्चित रूप से ये बात चिंताजनक जरूर सरकार के लिए होगी। और देखना होगा कि सरकार अब आगे चुप बैठती है या बाबा रामदेव पर कार्रवाई होती है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।